Hello, hi students, how are you? Hope everyone is doing good and everyone is understanding from the lectures very well. And I am very happy that many of you are looking the videos and asking the doubts from me or a girl, and I will recommend all of you to solve questions from the book as well. जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस की सॉल्विंग की थी, मैंने आपको रिलेटिव मोशन करवाया था। आई विल सजेस्ट कि आपके पास जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है या प्रेजेंट है, एवरी बुक इज गुड, उसमें से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस की कंप्लीट कीजिए। राइट, आज हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग करें। ठीक है, काइनेमेटिक्स के जितने हम अभी कंसेप्ट्स कर चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे। राइट, और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज रिवर प्रॉब्लम। अभी हम रिवर प्रॉब्लम करेंगे और विंड प्रॉब्लम करेंगे वन डायमेंशन के अंदर। ठीक है, एंड वंस वी विल कंप्लीट विद द वेक्टर्स देन वी विल स्टार्ट अ 2D मोशन, और उसके अंदर हम रिवर प्रॉब्लम फिर से करेंगे, दैट विल बी इन 2D मोशन। राइट, तो अभी मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे इन दो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जब ये नोट डाउन हो जाते हैं वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, और कंफर्म करने के लिए आंसर वीडियो को प्ले कीजिए। यस, पॉज द वीडियो। हाँ जी बेटा, यहाँ पर वो हमारे को बोल रहे हैं कि दो ट्रेन्स की लेंथ 100 मीटर है। ठीक है, दे आर रनिंग पैरेलल ऑन द ट्रैक, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड्स। यानी कि अब हमारे को टाइम ऑफ ओवरटेकिंग गिवन है। ओवरटेकिंग वो कितने टाइम में करती है? 20 सेकेंड्स में करती है, और टाइम टू क्रॉस कितना गिवन है? दैट इज 10 सेकेंड्स। और दोनों ट्रेन्स की लेंथ कितनी है? That is length of train A is equals to 100 meter and length of train B is also equals to 100 meter. अब बेटा हमारे पास दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, तो अगर लेट से एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना है तो सभी दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। लेट से मैं एक ट्रेन की वेलोसिटी को VA मान लेता हूँ और एक ट्रेन की वेलोसिटी को VB मान लेता हूँ। अब नेचुरल सी बात है, व्हाइल ओवरटेकिंग अगर VA पीछे है तो VA की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किससे? VB से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये ट्रेन ओवरटेक कर पाए। अब मेरे को पता है ट्रेन का ओवरटेकिंग का टाइम कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2, दैट इज लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, डिवाइडेड बाय दैट इज VA माइनस VB। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, इट विल बी 100 प्लस 100, दोनों ट्रेन का लेंथ 100 प्लस 100 है, and this is VA minus VB, which will be equals to, और ये टाइम कितना गिवन है आपको ओवरटेकिंग का? दैट इज 20 सेकेंड्स, तो इट इज इक्वल्स टू 20। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके इक्वल होता है? हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, और जब वो क्रॉस करती हैं दोनों ट्रेन उनकी वेलोसिटी एड अप हो जाती है, दैट इज VA प्लस VB। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इज इक्वल्स टू, और क्रॉसिंग का टाइम कितना है? दैट इज 10 सेकेंड्स। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 200 डिवाइडेड बाय VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा ये 0 to 10 आ जाएगा, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू 10। दिस इज योर इक्वेशन। और अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, दिस इज 200 divided by VA plus VB is equals to 10, right?
और यहाँ से एक जीरो के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से VA प्लस VB किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20। दिस इज योर इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है। व्हेन यू विल सॉल्व, ठीक है, सॉल्विंग के बाद आपके पास आफ्टर सॉल्विंग these equations, this is this equation and this equation, यहाँ से आप VA की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो या इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो। VB से VB कैंसिल हो जाएगा, तो 2VA किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस इक्वेशन को थर्ड बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को फोर्थ बोल देता हूँ। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड अप कर दूंगा, तो मेरे पास VB कैंसिल हो जाएगा, 2VA आ जाएगा, तो 2VA किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से VA की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर VA की वैल्यू को पुट करूंगा तो VB की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे पास VA की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड, और VB की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने दोनों ट्रेन्स की स्पीड को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर VA क्या था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A, एंड VB क्या था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द मैन विद एंड अगेंस्ट द वाटर करंट इन द रिवर इज 15 किलोमीटर पर आवर and 5 किलोमीटर पर आवर respectively. Find the speed in the still water and the speed of the water current. तो अब आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा, बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई वुड लाइक टू टीच यू वन कंसेप्ट, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है कि देखो, लेट्स से आप लोग मूव कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप रोड के ऊपर जा रहे हो साइकिल पर, ठीक है, और आपने ये विजुअलाइज किया होगा कि जब आप साइकिल पर जा रहे हो, राइट, अगर पीछे से हवा चल पड़े, आई एम अगेन रिपीटिंग, यू आर गोइंग ऑन अ रोड, ठीक है, आप स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा चल पड़े पीछे से, तो अब क्या होगा कि हवा आपको साथ में पुश करेगी और आपकी साइकिल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो आप देखोगे कि अगर कोई हवा नहीं चल रही, आप नॉर्मली एक स्पीड पर चला रहे हो साइकिल को, ठीक है, पीछे से हवा आई और वो एग्जैक्टली आपके ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो आपको आगे को धक्का लगाएगी, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप मूव कर रहे हो और हवा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए, हवा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए, तो अब आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है एक्चुअल स्पीड से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको एयर रेजिस्ट कर रही है, आपको पीछे को धक्का लगा रही है, राइट। सिमिलरली ये सेम चीज होती है अगर आप नेट से स्विमिंग कर रहे हो रिवर के अंदर, अगर तो रिवर मूव नहीं कर रही, रिवर स्टेशनरी है या वो पॉन्ड है, उसमें आप एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते हो, ठीक है, स्विमिंग कर रहे हो आप उसके अंदर। अब अगर लेट से आप स्विमिंग कर रहे हो एक रिवर के अंदर, ठीक है, अभी हम दो केस को डिस्कस करेंगे। वन केस इज डाउनस्ट्रीम and one case is upstream. Downstream क्या होता है? When you swim in the direction of river, direction of flowing river. और upstream कब होता है? When you swim opposite to direction of flowing river, ठीक है, देन अब बेटा मैं आपको बोलता हूं कि भैया आपके पास एक रिवर है, ठीक है, दिस इज अ रिवर, ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी है, लेट्स से रिवर की वेलोसिटी है VR, VR इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। VR क्या चीज है आपके पास, मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। VR इज वेलोसिटी ऑफ वाटर
flowing in the river. ठीक है। सिमिलरली एक स्पीड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं vm। क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूं? vm। vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन टू स्विम इन स्टिल वाटर। तो VR इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर और VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन टू स्विम इन स्टिल वाटर। तो मैन स्टिल वाटर के अंदर किस स्पीड से स्विम कर सकता है? दैट इज VM से स्विम कर सकता है, राइट। अब हम क्या करते हैं? मैन क्या कहता है? मैन कहता है कि भैया मैं अब स्विमिंग करता हूं, ठीक है, और मैं स्विमिंग करता हूं, लेट्स से दिस इज अ मैन, और मैन अब स्विमिंग करने लग गया रिवर के अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये कितनी स्पीड से मूव करेगा? दैट इज ये तो मूव करेगा vm की स्पीड से स्विमिंग करेगा। ये अपनी तरफ से तो उतनी ही ताकत लगाएगा ना जितनी इसके अंदर है, जितनी ये नेचुरली लगाता है, जितनी ये स्टिल वाटर के अंदर स्विमिंग करता है, मैन तो उसी स्पीड से स्विमिंग करेगा। बट अगर एक पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, इफ वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो उस पर्सन को इस मैन की स्पीड कितनी दिखाई देगी? तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड। अगर कोई बंदा उसको ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा तो वो वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? देखो ये vm से तो खुद स्विमिंग कर रहा है और पीछे से पानी उसको आगे को लेकर जा रहा है, कितनी स्पीड से? vr की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड किसके इक्वल होगी? दैट इज vm plus vr, that is velocity of man plus velocity of river, and this will be equals to velocity of downstream. जब वो डाउनस्ट्रीम में स्विमिंग करेगा, इस बात को सभी ने ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैन बोलते हैं सेकंड केस के अंदर कि भैया मेरे को तो स्विमिंग करनी है ऊपर की डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में स्विमिंग करनी है, अब वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, vm की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में स्विम करने का अपनी तरफ से ताकत लगाएगा। बट रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अब यहां पर अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर को जाना चाहता है, पानी इसको इधर को लेकर जाना चाहता है, तो अब ये नेट ऊपर को कितना आएगा या इस डायरेक्शन में कितना आएगा? अब वो डिपेंड करता है कि क्या भैया vm की वैल्यू vr से ज्यादा है या कम। अब एक बात सभी ने ध्यान रखनी है, अगर vm की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ vm इज greater than VR, only then man can swim upstream। बात समझ आई बेटा सभी को ये बात? तो अब लेट्स से मैन स्विमिंग करता है 10 की स्पीड से और रिवर फ्लो कर रही है लेट्स से 6 की स्पीड से, तो मैन अगर इसी डायरेक्शन में ऐसे स्विमिंग करने लग जाएगा तो वो नेट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा। बात समझ में आई ना? अब लेट्स से रिवर भी 10 से फ्लो करने लग जाए और मैन भी 10 से फ्लो करे, तो मैन इधर को स्विमिंग कर ही जाएगा, रिवर उसको इधर को लेकर जाएगी, जितना मैन ऊपर को जाएगा उतने रिवर उसको पीछे को ले आएगी, तो वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड रिवर की स्पीड मैन की स्विमिंग की स्पीड के इक्वल हो जाएगी, तो मैन चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, स्विमिंग करता रहेगा। और अगर वो स्विमिंग नहीं करेगा तो वो रिवर के साथ उसी वेलोसिटी से फ्लो करके चले जाएगा जो रिवर की वेलोसिटी है। क्लियर? और अब
मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको अपस्ट्रीम आना है तो Vm शुड बी ग्रेटर देन Vr, ठीक है। तो मैन जो ग्राउंड पर खड़ा है उसको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड विल बी Vm माइनस Vr, ठीक है ना। तो Vm वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और Vr उसको इधर को लेकर जा रहा है, तो अगर Vm की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो इधर को जाएगा, नेट वेलोसिटी उसकी इधर को आएगी, दैट इज Vm माइनस Vr, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, अगर मैं अपस्ट्रीम वेलोसिटी में ट्रेवल करूं, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से यहां पर मेंशन कर देता हूं, दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज मैन स्विमिंग इन डाउनस्ट्रीम, एंड दिस इज upstream, right? Okay, now we are coming back to this question. The speed of the man with and against the water current in the river is 15. तो अभी भी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मेरे को velocity of find the speed in still water, मैन की स्पीड still water के अंदर कितनी है, velocity of man in still water मैं कितनी मान लेता हूं, Vm मान लेता हूं, और वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं कितनी मान लेता हूं, दैट इज Vr, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि भैया अब मेरे को एक बात पता है कि डाउनस्ट्रीम हमेशा ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम कम होती है, तो ये जो 15 मीटर पर सेकंड है, ये किसकी स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन है, और ये अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन है। इसलिए बेटा अब मेरे को पता है कि डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, दैट इज Vm प्लस Vr, तो मेरे को एक बात पता है, दैट इज Vm प्लस Vr इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलरली अपस्ट्रीम इज 5, दैट इज Vm माइनस Vr इज इक्वल्स टू 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour, and this is my second equation. Now I have to solve both the equation, तो मेरे को सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। इफ आई विल ऐड बोथ द इक्वेशन, तो ऐड 1 and 2, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में से Vm और Vr कैंसिल हो जाएंगे, तो 2Vm आ जाएगा, which will be equals to 20, तो Vm will be comes equals to velocity of man will comes equals to that is 10, यूनिट्स क्या थे, किलोमीटर पर आवर, तो Vm will be 10 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Vm, ठीक है, Vm की वैल्यू को बैक यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, तो Vr की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी 15 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रिवर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और मैन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। these are our answers, ठीक है। तो everybody can note it down, ठीक है। now we move on to next question। हाँ जी बेटा, अभी हम यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस रिलेशन के साथ, ठीक है। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट डाउन अ क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये जिस मर्जी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, ये राइट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। ये मैं साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा हूं, राइट। तो अब बेटा सबसे पहले आपके पास उसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड गिवन है t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पर उसकी इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर्स पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 2 सेकंड्स पर, 6 सेकंड्स पर और 10 सेकंड्स पर। फिर आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 2 सेकंड्स पर, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 6 सेकंड्स पर और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 10 सेकंड्स पर। और जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट्स दिए वैसे मैं आपको अब डिस्टेंसेस बोल रहा हूं 2 सेकंड, 6 सेकंड एंड 10 सेकंड पर, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व करके खुद के आंसर निकालिए, ठीक है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो।
यस, नाउ आई एम मेकिंग इट सॉल्विंग टू यू, राइट। तो अब बेटा सबसे पहले हम एक बात को समझेंगे कि ये 1D मोशन है या 2D मोशन है या 3D मोशन है। तो सबसे पहले एक बात तो हमारे को सब क्लियरली दिख रही है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। तो ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव करेगी और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव करेगी। अब बेसिकली स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो मूव कर रही है। अब हमारे को ये चेक करना है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो मूव कर रही है, तो क्या ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी? क्या ऐसा तो नहीं कि भैया ये जाते 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 कुछ टाइम के बाद फिर ये वापस आने लग जाए? ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है ना। तो इसलिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट। तो अब बेटा आप सभी को एक बात देखनी है, यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है ना। तो अगर एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में है तो मेरे को पता है कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उस टाइम के बाद गाड़ी यहां पर आएगी, 2 सेकंड्स पर गाड़ी कुछ यहां पर आएगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और किस डायरेक्शन में बढ़ेगी? इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। और उसकी कितनी स्पीड होगी? मेरे को पता है सर u की वैल्यू भी +2 मीटर्स पर सेकंड है और a की वैल्यू भी +2 मीटर्स पर सेकंड है। तो सर इसलिए हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी दैट इज v = u + at के फॉर्मूले से आएगी सर। तो सर मेरे को v निकालना कितने टाइम पर? 2 सेकंड्स पर निकालना है। अच्छा, ये v2 का क्या मतलब हुआ? दैट इज t = 2 सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। इनिशियल स्पीड कितनी है मेरे पास? 2, एक्सेलरेशन कितनी है? 2, और टाइम कितना मैं मांग रहा हूं, कितने टाइम पर मांग रहा हूं? 2 सेकंड्स पर मांग रहा हूं। तो इसको सॉल्व करके 2 * 4, 4 + 2 दैट इज 6 मीटर्स पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी? 6 मीटर्स पर सेकंड होगी। सिमिलरली मैं वेलोसिटी निकालता हूं, अब अगर t = 6 सेकंड्स पर निकालता हूं, और अगर बेटा मैं अब 6 सेकंड्स पर निकालता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2, एक्सेलरेशन कितनी है? 2, टाइम कितना लेना है? 6। तो 6 * 2 = 12, 12 + 2 is 14 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली अब अगर मैं निकालता हूं वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड्स पर कितनी आएगी? दैट इज 2 + 2 * 10, 20 + 2 दैट इज 22 मीटर्स पर सेकंड। तो अब मैं एक बात देख रहा हूं कि टाइम का इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के इंक्रीज के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज ही हो रही है ना। वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज ही हो रहा है और उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो अब मेरे को एक बात कंफर्म हो गई दैट इट इज क्योंकि देखो विद टाइम, ठीक है, t = 6 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई? दैट इज = 14 मीटर्स पर सेकंड, एंड t = कुछ 10 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गई 22 मीटर्स पर सेकंड। और मेरे को पता है मैं जैसे जैसे इस टाइम के अंदर फॉर्मूले के अंदर t को बढ़ाऊंगा तो v तो बढ़ेगा ही। तो ये बॉडी 1D मोशन के अंदर ट्रेवल कर रही है, दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग इन 1D मोशन एंड इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन वन डायमेंशन एंड इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्लियर डन। अब इसके बाद आपको, अच्छा अगर बॉडी एक डायमेंशन में ट्रेवल करती है और वन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? दैट इज 1D और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो आगे आपका क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो अब मेरे को एक बात पता चली कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम पहले डिस्प्लेसमेंट ही निकालो। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दैट इज s = ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब यहां पर बेटा आपके पास s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालते हो t = 2 सेकंड्स पर तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज u कितना है आपके पास? 2 है, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 सेकंड्स पर ही निकालना है, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 2, और टाइम कितना है? 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप बेटा यहां से सॉल्विंग करोगे 2 * 2 = 4 आ जाएगा, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका 4 का
ये 2 का स्क्वायर रहेगा, एक 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। तो यानी कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज 8 मीटर्स ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्टिंग t इक्वल्स टू 0 पर ये यहाँ पर थी और t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर ये यहाँ पर आ गया, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर ही है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या है, 8 मीटर ही है। तो अब मैं कहूंगा कि सर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स एंड सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड इज 8 meters. Similarly, if I want to find out the displacement at t equals to 6 seconds, तो 6 seconds का displacement निकालना है, that is equals to sir 2 into 6 plus half of acceleration into 6 का whole square, right? तो अगर बेटा मैं यहाँ से सॉल्विंग करूँगा 6 2 is 12 प्लस इसमें यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 is 36 and 36 plus 12 अगर मैं करता हूँ 6 7 8 3 plus 1 4 48 मीटर्स आता है। अच्छा, अब ये 48 मीटर्स कहाँ से आया आपका पास डिस्प्लेसमेट, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो सा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 48 मीटर्स। और अब ये बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू t = 6 सेकंड्स पर कितनी आएगी, दैट इज 48 मीटर्स। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू भी कितनी आएगी, दैट इज 48 मीटर्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो भी वैल्यू आप सॉल्व करके अब 10 पुट कर लो टाइम की वैल्यू, तो अब 10 सेकंड्स पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी और जो 9 सेकंड्स पर डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, दैट विल बी सेम। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रह रही है, तो वहां पर आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रही है। डन, ठीक है। अब बेटा सभी बच्चे एक नोट बनाएंगे और सभी बच्चे एक नोट के अंदर लिखेंगे, राइट डाउन नोट, that is number 1. If velocity and acceleration are in same direction, speed increases, यानी कि स्पीड की वैल्यू बढ़ती है, और सेकंड लिखोगे if velocity and acceleration are in opposite direction, then speed decreases। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इस नोट को साथ में नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है, ये कौन सा केस है, ये अभी हमने जो सा केस डिस्कस किया है, दैट इज फर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पर u और a की वैल्यू क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तुम देख रहे हो 6 मीटर्स पर सेकंड होगी, 14 मीटर्स पर सेकंड होगी, 22 मीटर्स पर सेकंड होगी, एक ही डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, ठीक है। एवरीबॉडी रिमेंबर दैट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका नंबर, वेलोसिटी का जो भी नंबर है दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर से वो डायरेक्शन एक ऐड हो जाती है, राइट। तो एवरीबॉडी नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी बेटा ये जो सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबॉडी नोट इट डाउन, ठीक है। आपके पास एक बॉडी है, t = 0 पर वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। आपको पास इनिशियल स्पीड उसकी 8 मीटर्स पर सेकंड गिवन है, दैट इज राइट डायरेक्शन में, उसका पॉजिटिव हम मान रहे हैं, राइट डायरेक्शन को नेगेटिव, दिस साइन कन्वेंशन वी आर फॉलोइंग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसकी -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन और राइट डायरेक्शन में उसकी स्पीड है। तो अब बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक नोट बनाया हुआ है हमने यहाँ पर कि एक्सेलरेशन कीप्स ऑन एक्टिंग। एक्सेलरेशन कीप्स ऑन एक्टिंग मतलब ऐसा नहीं है, अब जैसे गाड़ियों के केस में क्या होता है, आप सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आप जिस डायरेक्शन में आपकी स्पीड होती है उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती रहती है, राइट। अब जब आप गाड़ियों की डी एक्सेलरेशन करते हो तो आप ब्रेक लगाते हो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रही है सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आई एम अगेन करेक्टिंग इट, इट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट।
तो सर यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो सर यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होगी। हाँ भैया डी एक्सेलरेशन होगी, तो डी एक्सेलरेशन होगी तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, गाड़ी की स्पीड कम होगी। तो गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और कम होते होते गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी। वंस गाड़ी की स्पीड जीरो हो गई, हमारी गाड़ी खड़ जाती है और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है और स्पीड भी जीरो हो जाती है। बट अभी मैं यहां पर आपको एक नोट लिखवाया है, मैंने आपको लिखवाया दैट इज एक्सेलरेशन कीप्स ऑन एक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि पीछे की तरफ उसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन लगती रहेगी, चाहे उसकी स्पीड जीरो हो जाए या जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो अब पहले क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, पहले उसकी स्पीड कम होगी और कम होते होते उसकी स्पीड जीरो होगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन तो लेफ्ट डायरेक्शन में लग ही रही है। अब वो एक्सेलरेशन उसकी स्पीड लेफ्ट डायरेक्शन में बनाएगी उस पर्टिकुलर बॉडी की। राइट, एक्सेलरेशन लगनी बंद नहीं हुई है जब स्पीड जीरो हो गई। जब हमारी गाड़ियों के केस में वो जीरो हो जाती है, क्योंकि गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगा के वो रुक जाती है, वो अपने आप ही पीछे नहीं आने लग जाती ब्रेक अगर हम लगा के रखते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये कंसेप्ट है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज कीप ऑन एक्टिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड्स पर, 3 सेकंड्स पर, 4 सेकंड्स पर, 5 सेकंड्स पर, 8 सेकंड्स पर और 10 सेकंड्स पर। वो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस मैं जान के आपको दे रहा हूं ताकि आपका सॉल्विंग हो और आपको विजुअलाइज कर पाए चीजों को। देखो मेरा जो पढ़ाने का कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे है कि हम एक बेसिक क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखेंगे। एक बार आपको कंसेप्ट पता चल गया, क्वेश्चंस की सॉल्विंग आप खुद कर लोगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आपको सभी डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, राइट, डिफरेंट टाइम की वैल्यूज पर। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 8 एंड 10 सेकंड्स पर निकालनी है। सिमिलरली अब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है 3 सेकंड्स पर। सिमिलरली डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है 3 सेकंड्स पर। 4 सेकंड्स पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड्स पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकंड्स पर और 10 सेकंड्स पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस को मैंने रेड पेन से लिखा है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। नाउ आई विल आस्क एवरीबॉडी टू नोट इट डाउन। ठीक है, और पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, एंड वंस यू हैव डन विद सॉल्विंग प्ले द वीडियो। राइट, आई एम डूइंग द सॉल्विंग राइट नाउ। ठीक है बेटा, अब बेटा सबसे पहले अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड्स पर, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास तो फॉर्मूला क्या है सर, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो सर वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड्स पर निकालनी है, तो सर कोई चक्कर ही नहीं है, तो v 2 सेकंड्स पर निकालना है। तो इसको देखो मैं पैरों में डाल रहा हूं v इज इक्वल्स टू 2। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, ऐसे नहीं डालते, वो ऐसे डालते हैं सर v t 2। तो एक नई इक्वेशन बना दी। नहीं भैया ये गलत है, मैं कैसे लिख रहा हूं, वेलोसिटी निकाल रहा हूं कौन से टाइम पर, 2 सेकंड्स पर। इसका ये मतलब है, बात समझ में आई? क्लियर? सो दिस इज करेक्ट। तो अब मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितनी है गाड़ी की, 8। अब गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसकी 8 मीटर पर सेकंड स्पीड है और उसके एक्सेलरेशन इधर को कितनी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो अब इनिशियल स्पीड इज 8, एक्सेलरेशन इज प्लस, अच्छा ये प्लस फॉर्मूले का है -2 इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। राइट, तो अब बेटा यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 2 to the 4, 8 minus 4 is 4 meters per second। राइट, इस पर 3 सेकंड्स पर निकालनी है, तो वेलोसिटी t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर कितनी होगी, मैं क्या बोलूंगा, दैट इज 8 प्लस -2 into 3, that is 3 to the 6, 8 minus 6, that is 2 meters per second। अब एक बात सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो वेलोसिटी आ रही है आपके पास पॉजिटिव आ रही है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वो राइट डायरेक्शन में ही बॉडी जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी 2 सेकंड्स पर, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर बॉडी की स्पीड इधर को कितनी होगी, दैट इज 4 मीटर्स पर सेकंड, और फिर एक्सेलरेशन तो इधर को ही है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है 2 मीटर्स पर सेकंड पे। राइट, एंड सिमिलरली 3 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड्स पर 2 मीटर्स पर सेकंड, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर।
एंड सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी निकालोगे 4 सेकंड्स पर, आप देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी 4 सेकंड्स पर कितनी आ जाएगी, दैट इज 4 2 8 माइनस 8, दैट इज 0 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। तो यानी कि अब क्या हुआ कि 4 सेकंड पर जाके t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर जाके इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकंड हो गई। 0 मीटर्स पर सेकंड यानी कि गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो अब गाड़ी रुक गई बट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट पीछे को लग ही रही है, कितनी, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और पीछे को अभी भी लग रही है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, ठीक है, 4 सेकंड्स तक तो गाड़ी यहां पर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, देखो पहले ये यहां से यहां पर आई, यहां से यहां पर आई, यहां से यहां पर आई। ठीक है, अब टाइम गुजरा, हमने वेलोसिटी निकालनी कितने सेकंड्स पर, 5 सेकंड्स पर, और अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर, बेटा अभी मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो 10th क्लास से प्लस 1 क्लास में आते हैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर पड़ता है। तो 5 सेकंड्स पर अगर मैं निकालता हूं तो आप 5 सेकंड्स पर देखोगे सर इनिशियल स्पीड कितनी है, 8 प्लस v इक्वल्स टू u प्लस et 2 into 5। तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूं 5 और -10, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड। तो अब क्या हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मेरी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात पता चली कि 5 सेकंड्स पर गाड़ी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, और उसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी इसकी बेटा 5 सेकंड्स पर आ गई। अब मेरे को 8 सेकंड्स पर निकालनी है, तो 8 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 8 प्लस -2 into 8, 8 2 is 16, that is -8 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो 8 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी आ गई -8 मीटर्स पर सेकंड। एंड सिमिलरली वेलोसिटी इसके 10 सेकंड्स पर कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप यहां पर 10 पुट करोगे तो 10 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 8 2 is 16, राइट, नहीं सॉरी, मेरे को 10 पुट करना है, तो 10 2 is 20, और 20 -20 है और +8 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज -12 मीटर्स पर सेकंड। तो अब आपके पास 10 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी होगी -12 मीटर्स पर सेकंड। तो इसके आंसर्स मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर्स पर सेकंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी आ रही है 2 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ रही है 0 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ रही है -2 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ रही है 8 सेकंड्स पर, दैट इज -8 मीटर्स पर सेकंड। 10 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू -12 मीटर्स पर सेकंड। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर वेलोसिटीज की वैल्यू को कैसे निकालें, राइट। मेरे को स्पेस का रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं यहां से रख कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चीज को। तो वेलोसिटीज मैंने कैसे निकाली है वो मैं एक छोड़ देता हूं। ठीक है, आई हैव कम टू नो दैट कि सर मैंने वेलोसिटीज निकाली। ठीक है, तो अब बेटा सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अभी हो क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक गाड़ी आगे को जा रही है, और जाते जाते उसकी स्पीड कम हो रही है और वो खड़ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, t इक्वल्स टू 4 सेकंड के बाद आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकंड अब आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पर गाड़ी यहां से इधर को ऐसे करके आई और यहां से भी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगी। अब बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी ऐसे, लाइक दिस। यानी कि अब हो क्या रहा है कि t इक्वल्स टू 0 और 4 सेकंड्स पर वेलोसिटी थी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव। आई एम अगेन रिपीटिंग, v इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 सेकंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी और एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। आफ्टर 4 सेकंड्स के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो
है ही नेगेटिव। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि सर t इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 सेकंड्स तक उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, चाहे कम हुई 8 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हुई, बट है तो राइट डायरेक्शन में ही ना। जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी की, गाड़ी आगे जाती है, ऐसा नहीं कि वो पीछे आने लग जाती है, स्पीड कम होती है, 100 से स्पीड आपकी 50 होगी, तो यानी कि आप 50 मीटर आगे जाओगे पर सेकंड। आपने और ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड 20 हो गई, ब्रेक लगाई मतलब पीछे का एक्सेलरेशन लगाया आपने, तो आपकी स्पीड कम होगी, 50 से 20 होगी, यानी कि आप 20 मीटर पर सेकंड ट्रैवल करोगे। बट ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हो? ट्रैवल तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो ना। बात क्लियर हुई? और जैसे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, अभी भी एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही थी, तो अब आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लग गए, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। आप देख रहे हो कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आने लग गई जैसे जैसे टाइम बढ़ गया। अब उसके बाद वेलोसिटी अब नेगेटिव ही आएगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। और पीछे मैंने आपको नोट लिखवाया था, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो स्पीड यहां पर अब बढ़ेगी, राइट। तो अब बेटा अगर मेरे को s की वैल्यू निकालता हूं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो अगर आप बेटा आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लगाते हो, ठीक है, तो अभी सबसे पहले s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू u is 8, टाइम कितना लेना है मेरे को? पहले मेरे को कितने सेकंड्स पर निकालना है? डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स पर निकालना है, राइट। तो दैट इज 3 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है? दैट इज माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इनटू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर निकाल रहा हूं। तो ये s की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर कितनी आ जाएगी? दैट इज 8 3 जा 24 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस 9 और 24 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 20 में से 9 गए तो 11 12 13 14 15, दैट इज 15 मीटर्स, राइट। सिमिलरली आप बेटा s की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 सेकंड्स पर भी निकाल लिया, ठीक है। अब s 4 सेकंड्स पर निकालो। अभी ये मैं सारे डिस्प्लेसमेंट्स निकाल रहा हूं ब्लैक पेन से, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूं, आई विल डू द कैलकुलेशन एंड देन आई विल ओपन। हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। और प्लस ये वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है। आप सभी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर ये जो सा s होगा ये आपको किसकी वैल्यू देगा? ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे t इक्वल्स टू किसी भी टाइम पर अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर t पुट कर दोगे, u 8 है, टाइम हाफ ऑफ a की वैल्यू -2 इंटू टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप t की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो आपके पास 15 मीटर आएगा। 4 पुट कर दोगे t की वैल्यू को तो 16 मीटर आएगा। 5 पुट करोगे, फिर से आप अगर 5 पुट करोगे देखो इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपके पास फिर से 15 मीटर्स आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। 8 सेकंड्स पर कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 0 मीटर। आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके चेक कर सकते हो। और अगर आप t की वैल्यू को 10 सेकंड्स पुट करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी? -20 मीटर्स आएगी। माइंड इट, इट विल बी -20 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये चलो वैल्यूज आ गई। अब इसका क्या मतलब हुआ देखो, अब 3 सेकंड्स पर और 5 सेकंड्स पर दोनों टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि भैया यहां पर भी इसकी 15 मीटर वैल्यू आ रही है और यहां पर भी 5 सेकंड्स पर भी इसकी 15 मीटर वैल्यू आ रही है। ये कैसे हो गया जी? 3 और 5 पर वैल्यू सेम कैसे आ रही है? आप इसके वैल्यू अंदर वैल्यू पुट करके देख लो। हाँ भी हुआ, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि अब गाड़ी t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर खड़ी थी, फिर वो आगे को गई 1 2 3 4 सेकंड्स पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो गाड़ी वापस आने लग गई और वापस आते आते जब वो 5 सेकंड्स पर आएगी,
अगर आप उसका 5 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आप यहीं से ही देखोगे, यही आपका इनिशियल पॉइंट है, आपका इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा क्योंकि यहीं पर ही टाइम 0 है। और अगर आप इनिशियल से राइट डायरेक्शन में मूव करते हो दैट इज पॉजिटिव, और अगर आप इनिशियल से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब बेटा अगर आप देखते हो कि डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स पर कितनी आई, दैट इज 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक ये 15 मीटर आगे गया, और 4 सेकंड्स पर कितनी आई, दैट इज 16 मीटर। तो यानी कि ये जो सा 16 मीटर आया है ये कहां से आया है, यहां से लेकर यहां तक 16 आया। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 16 है और यहां से लेकर यहां तक 15 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 16 माइनस 15 व्हिच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यानी कि 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड्स के बीच में इसने ये आगे कितना गया, 1 मीटर आगे गया। यहां तक सबको क्लियर हुआ, डन। तो ये 1 मीटर मैंने क्या लिखा है इस बात का ध्यान रखना, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 16 मीटर्स। तो यानी कि ये गाड़ी यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगी, ये यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस आगे जाएगी, दैट इज 16 मीटर आगे जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं 0 और 4 सेकंड्स के बीच में गाड़ी स्ट्रेट ही जा रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो 3 सेकंड्स पर भी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 3 सेकंड्स पर भी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, दैट इज कितना आएगा डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 15 मीटर। क्योंकि 3 सेकंड तक तो गाड़ी स्टार्टिंग से लेकर इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और 4 सेकंड्स पर भी आंसर कितना आएगा डिस्टेंस ट्रेवल का, जो आंसर 3 सेकंड्स पर आया 15, तो डिस्टेंस भी 3 सेकंड्स पर 15 आया, 4 सेकंड्स पर 16 आया तो 4 सेकंड्स पर भी कितना आएगा, 16 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड्स पर भी 16 मीटर आएगा। अब हम बात करते हैं 5 सेकंड्स पर। 5 सेकंड्स पर आपने देखा कि सर इस पे वैल्यू पुट करके ये 15 मीटर आ रहा है। 15 मीटर का क्या मतलब हुआ कि जो मेरी गाड़ी डिस्प्लेस्ड है वो इनिशियल पॉइंट से आगे को है, कितना आगे को डिस्प्लेस्ड है, दैट इज 15, यानी कि यहां से वो कितना आगे है, दैट इज 15 मीटर आगे है। बट उसके अब यहां पर वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज पीछे को कितनी, 2 मीटर्स पर सेकंड। और 3 सेकंड्स पर अगर आप देखोगे इसकी वेलोसिटी आगे को है, कितनी है, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। तो यानी कि 3 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में 2 मीटर्स पर सेकंड, और 5 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी, 2 मीटर्स पर सेकंड। इसीलिए बेटा अब उसका डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से कितना है, 15 ही है, ठीक है। तो उसका s का वैल्यू 15 आया। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सर व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। अब बेटा अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल 5 सेकंड्स के अंदर निकालूंगा, अब आप देखोगे 5 सेकंड से बॉडी यहां से चली, यहां से चल के यहां पर गई, फिर यहां से यहां तक वापस आई, तो ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेकर यहां तक का, 16 मीटर। फिर उसके बाद यहां से यहां तक आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 1 मीटर और ट्रेवल किया, तो यानी कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, दैट इज 17 मीटर। तो 5 सेकंड्स पर उसका कितना आएगा, दैट इज 17 मीटर आएगा डिस्टेंस ट्रेवल। अब आप समझो, अब यहां पर देखो फर्क आ गया, यहां पर 5 सेकंड्स पर उसका डिस्प्लेसमेंट 5 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 17 मीटर है। डन, क्लियर। सिमिलरली नाउ वी आर कमिंग टू 8 सेकंड्स। अब आप 8 सेकंड्स पर देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मतलब गाड़ी जहां पर थी वापस वहीं पर आ गई। मैंने ये थोड़ा सा नीचे इस करके बनाया क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर देता तो आपको ना समझ में आता, राइट। तो अब बेटा आप इस चीज को समझो कि t इक्वल्स टू 8 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी 0। इस फॉर्मूले के अंदर आप t की वैल्यू को 8 पुट करके देखो, आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट गाड़ी की कितनी हो गई, 0 मीटर होगी, क्योंकि गाड़ी वापस यहीं पर ही आ गई। पहले ये गाड़ी यहां से आगे गई, फिर यहां से वापस आके इधर को आ गई। अब 8 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू देखोगे 8 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी है -8 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कितनी है, -8 मीटर्स पर सेकंड। तो आप कितना देखो कितना सही बन रहा है। 0 सेकंड्स पर उसकी राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 8 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकंड है, और यहां पर अब इसकी पीछे को है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या डिस्टेंस 0 है, नहीं, डिस्टेंस 8 सेकंड्स पर 0 नहीं है। क्यों, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड।
डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही हो गया, तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड जीरो हो गया। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, ये गाड़ी 16 मीटर आगे गई और 16 मीटर पीछे आई है ना, 16 मीटर आगे गई और 16 मीटर पीछे आई है। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, दैट इज 8 सेकंड में, दैट इज 32 मीटर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड्स पर जीरो है और डिस्टेंस की वैल्यू 8 सेकंड पर कितनी है, दैट इज 32 मीटर्स। एंड सिमिलरली अब अगर हम आगे बढ़े, अगर आप यहां पर t की वैल्यू को 10 पुट करोगे तो अब आप यहां पर देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -20 आई। -20 का क्या मतलब हुआ, फिर से बात देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर हमने जीरो माना है, ओरिजिन माना है, तो डिस्प्लेसमेंट -20 का क्या मतलब है कि गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में गई है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई है, कितना मीटर्स, 20 मीटर्स गई है। बात समझ रहे हो, क्लियर? तो अब गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर्स होगी, यानी कि वो इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर्स पीछे को है। अब अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है 10 सेकंड्स पर, डिस्टेंस निकालने के लिए इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अब वो 16 आगे को गई और 16 पीछे को आई, 32 तो ये हो गया और ये 20 और आगे गई, और अगर मैं 32 में 20 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 52 मीटर्स। तो बेटा ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। जैसे अभी आपके यहाँ पर 3 सेकंड्स पर और 4 सेकंड्स पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रही है वैल्यू, और किन टाइम्स पर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी। यहां पर देख सकते हो 5 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 5 है और 5 सेकंड्स पर डिस्टेंस 17 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहां पर 32 है, 10 सेकंड्स पर -20 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 52 मीटर्स। तो ये चीज मैंने आपको समझानी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट? नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है? हाँ हाँ जी बेटा, बेटा ये जो सा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? अगर बेटा आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, तो आपके मोस्टली कंसेप्ट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर हो गए हैं, ठीक है? कब आपको डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कब डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है, कब डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है, कैसे वो आएगा, तो वो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से आपका टाइम को इन्वेस्ट किया, ठीक है? आगे जाके मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करवाऊंगा ताकि आपके पास और क्लैरिटी आए, ठीक है? और आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है? मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है टाइम, ठीक है? आपको भी इन्वेस्ट करना, आपने भी किया है, ठीक है? इस चीज को बेटा समझिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव कैसे आ रहे हैं, मैंने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेकर सॉल्व करवाया, क्योंकि 10th क्लास तक आप साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। 10th क्लास तक बच्चे नॉर्मली सॉल्व करते रहते, कभी प्लस ले लेते, माइनस ले लेते, कोई भी आंसर आ जाता है उसको अकॉर्डिंगली करके लिख देते। बट अभी हमारे को कंसेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे हम पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस को भी, वेलोसिटी को भी और एक्सेलरेशन को भी। इस पर्टिकुलर चीज की कभी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है और कब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, इसकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल के अंदर आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? एक शॉर्ट क्रक्स बता दूंगा आपको कि हम कैसे करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही करेंगे। एक आपको मैं डायरेक्शंस देखना बताऊंगा कि हाउ टू सी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी, और दूसरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, और अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, राइट बेटा? वेरी गुड, कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? फॉलो वन बुक ऑफ सब्जेक्टिव, वन बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इट थॉरो, ठीक है? और अगर कोई डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछ ही रहे हो, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, राइट? थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।